Hello to all my unprofessional. So today is my birthday. So happy birthday to me. I was not planning to shoot a vlog today, पर मैं कर रही थी क्योंकि लॉकडाउन ने इतना काटा है तो कुछ कटवा लेते हैं अपना और तो मैं अपने बाल कटवाने जा रही हूँ। और अभी बस हो गई क्यों थोड़ा सा स्टाइलिंग आई नो। मैं पहले ये सोच रही थी, अपने आप को समझा रही थी क्या ज़रूरत है हेयर कट लेने की, किसको दिखाना है, कौन देख रहा है, पर मुझे बाल संभालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं बिकॉज बिल्कुल एकदम बोरिंग। आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दोज स्ट्रेट हेयर। चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है, बड़े होने के बाद बर्थडेज नहीं होते हैं। बड़े होने के बाद यू जस्ट रियलाइज़ कि अभी आप बूढ़े हो रहे हैं और बड़े हो गए हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ टुडेज़ वेदर। वेदर इज़ नाइस बट फिर भी गर्मी है, बाहर निकलते पसीने आने लगे हैं। इट्स वेरी हॉट। आई नो दिस हेयर कट थिंग इज़ नॉट लाइक वेरी बिग थिंग बट कुछ और है ही नहीं यार, किसी को इनविटेशन नहीं दे सकते। एंड मेरे ज़्यादातर दोस्त मुंबई रहते हैं तो मुंबई से आना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल हैगा थोड़े को? पेट्रोल बहुत महंगा हो। पेट्रोल इज़ रियली कॉस्टली। ये देखो और रहे सर तो चुन कर डीजल की गाड़ी लिया करते थे, नहीं रहे सर? 1 लाख ज़्यादा खर्च पर सर रहे सर सोचते थे 1 लाख रुपया खर्च कर देता हूँ और 10 साल का फायदा तो 10 साल वो रहेगा, क्या कहते हैं, डीजल में हमें फ़ायदा रहेगा। Yes, are you mine? तो अब हम सीएनजी की तरफ जाएंगे। भाई मुझे डर लगता है सीएनजी गाड़ियों से मुझे ऐसा लगता है कि फट जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, मैंने 1-2 खबर सुनी थी और मुझे खौफ हो गया। आप ऐसे कोई यूज़ कर रहा हो तो प्लीज़ टेल मी लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव टू हैव सीएनजी कार्स, बिकॉज मेरे को एक खौफ लगा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएनजी गाड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा गर्मी होगी अगर जैसे दिल्ली में होती है 40 अबव वो ज़्यादा टेम्परेचर, तो मुझे लगता है वो ब्लास्ट हो जाती हैं। 47 तक गया दिल्ली में टेम्परेचर, अभी तो और ज़्यादा हो गया। तो सब मुझे बताइए कि अगर आपके पास सीएनजी है और आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। द न्यू लुक फ्रॉम द लुक्स। My best friend Mehreen Khan got her haircut. वो इतना ज़्यादा दुखी हो रखी थी कि यार शिट यार why I got this haircut, मेरे लंबे बाल कहाँ, I'm missing my long hair, this and that. मैंने उसको समझाया कि नहीं भाई, स्टाइलिंग होती है। When you have a particular kind of hair setting, you look good and you look fresh, even though that you just comb your hair normally. But when you have straight hair, it's very difficult to maintain straight hair. Thanks to looks that they call me for this new haircut on my birthday, and for him as well. Yes, do like. Do like, subscribe our channel. What do you want to say, Raisa? This is your. I'm waiting for your new haircut. Okay. What will the change? Yes, चेंज सिर्फ हेयर स्टाइल में होगा और माइनर सा होगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत बांधो आप, क्योंकि ये मत सोचना कि एकदम बाल कटेंगे तो कैटरीना कैफ निकल के आएगी, बीवी ही रहेगी। नहीं चाहिए कैटरीना कैफ नहीं चाहिए मेरे पति को, तो थम्स अप फॉर दैट, क्योंकि देखो पति कैटरीना कैफ के लिए कैमरे में मना कर रहा है। I'm busy now. यू आर बिजी नाउ? Yes. Don't disturb. चलो मैं फिर जाऊँ, फिर आप हेयर कट करा के मिलते हो। पापा आपके साथ खड़े हैं।
god, look at this beautiful hairstyle. Give me turn around. Wow. Are you happy with the haircut? आज जिसने बाल काटे हैं वो है डॉक्टर, मतलब जिसने धोए हैं, सॉरी मैं डॉक्टर से हेड वॉश लिया है। ये भाई जिसका नाम डॉक्टर है। और ये मेरे बाल में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा हुआ था क्योंकि मेरे बाल आजकल बहुत मतलब हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं एक ऑयल मैंने खुद से बनाया जो मैं आजकल लगा के रखती हूँ घर में। तो जब इसके पास आई से मेरे बाल खोले तो ये बेचारा वैसे ही सड़ गया। अरे यार तेल वेल लगा के आई है आंटी। तो मुझे बोला मैम आपने हेयर वॉश किया कितना टाइम हो गया? तो मुझे ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं था एक्चुअली, तो मुझे लगा पूछ रहा है हेयर कट किए कितना टाइम हो गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई 1 साल हो गया। तो इसका क्या रिएक्शन था, देखा तो उसका रिएक्शन। हाँ भाई बहुत बुरा रिएक्शन था। तो ये सोच रहा था कि 1 साल तक इस बंदी ने बाल नहीं धोए। मैंने बोला कि व्हाट इज, मैं इसका रिएक्शन देख के मुझे लगा अरे इससे कुछ और पूछा। मैं कहा भैया क्या पूछ रहे हो आप? उससे फिर मुझे बोला कि मैंने पूछा आपको कि हेड वॉश किए कितना टाइम हो गया। तो मैं उसको बताया कि नहीं भाई हेड वॉश के सिर्फ 4 दिन हुए हैं, तेल लगा हुआ है, डरो मत। तेल ज़रा घर का बना हुआ एकदम देसी तेल लगाया है सर में, हेयर फॉल हो रहा है। और यार जी भाई तो आज मैजिक कर दे रहे हैं बालों में। तो मैं जब घर में स्ट्रेटनिंग करने बैठती हूँ तो मैं एक बाल लेके बैठ जाती हूँ और लगी रहती हूँ आधे घंटे पौने घंटे तक। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालों को अभी भी जैसे धो के बाल मतलब पूरा ऐसा हवा में उड़ रहे होते बाल। या तो मेरी मशीन क्यूटिया है और क्या तो मैं मशीन के ऊपर इल्ज़ाम डालूंगी क्योंकि मैं खुद को कर नहीं दे सकती। क्योंकि भाई कह रहे हैं हमारी मशीन ज़रा, क्या रहता है आपकी मशीन का, क्या रहता है, प्लेटिनम मशीन रहता है भाई का। बर्थडेज ऐसे हो गए हैं, पहले मैयत नहीं होती थी किसी की, उनमें भी रौनक होती थी। आजकल बर्थडेज पर ये हाल है, खुद ही के बाल कटा कर अपने आप को कटवा कर खुश हो रहा है। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। My hair in the best possible way I can ever imagine. The man behind this. मम्मा के बाल ले जा रहे हैं। Thank you. Delhi Heights, my favorite restaurant here in Delhi. After lockdown, maybe this is our first dine out. So रेसर कैसे मान गए मुझे नहीं पता। मैंने बहुत इंसिस्ट नहीं किया था, बट वो मान गए। आई डोंट नो क्यों, शायद मेरा मूड ठीक करने के लिए। मेरा थोड़ा मूड ख़राब था कल से मतलब आज सुबह से ही ख़राब, एज इन सम पर्सनल थिंग हैपेंड लास्ट नाइट। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। रोमांटिक ऑलमोस्ट बर्थडे बहुत अलग अलग तरीके से देखे हैं मैंने ज़िंदगी में। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। हम लोगों के बचपन में ऐसे बर्थडेज नहीं होते थे कि हम बाहर जा रहे हैं या कुछ हो। खुद की फैमिली बहुत बड़ी थी, मतलब मेरे पापा, मतलब आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी, मेरे डैडी लोग 9 भाई हैं, 9 भाई और 2 बहनें, और मेरी मम्मी 7 या 8 बहनें। देखो मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, 8 बहनें और 4 भाई हैं। आई नो
हैट्स ऑफ टू दादी एंड नानी। मेरा बचपन बीता है पुरानी दिल्ली में, तो पुरानी दिल्ली में दिस थिंग इज़ वेरी कॉमन, इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक वहाँ पे लोग पूरे मतलब थोड़े देसी लोग रहते हैं, तो खाना बनाते थे घर में और बाहर से केक आ जाता था, केक काट लिया। हम लोग मतलब मेरे डैडी ने डिसाइड किया कि हम लोग जब भी किसी का बर्थडे होगा तो हम लोग उस दिन मूवी देखने जाएंगे और फिर उसके बाद बाहर डिनर करेंगे। तो दिस इज़ हाउ लाइक वी यूज़ टू सेलिब्रेट अवर बर्थडे। फिर थोड़े और बड़े हो गए, टीनेज में आ गए, तो फिर मेरा स्कूल जो था वो कनॉट प्लेस के पास में गोल मार्केट में था, तो फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। कभी बंगला स्वीट हाउस, जो दिल्ली में रहते हैं वो सब इन जगहों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। आई मीन बहुत बड़ी हिंदी वाला वर्ड हो गया, नोन होंगे। इट्स अ वेरी नोन प्लेस इन गोल मार्केट, क्योंकि एक तो आपके पास एक बंदा होता है जो आपको बहुत स्पेशल फील कराने लगता है ना, जो कि आपका लवर होता है पहले और फिर उसके बाद आपका हस्बैंड होता है। तो Guess where I'm standing? Like this is my inspiration for vlogging. That's Flying Beast home. जाऊँ पर नहीं, बिकॉज थोड़े दिन पहले ही ऋतु ने बोला था कि प्लीज़ गाइस मेरे घर ना आओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को कि ऐसे स्ट्रेंजर्स उनके घर आते हैं। सो मैं अभी यहाँ से निकल रही थी तो मुझे एकदम से पूरा लोकेशन समझ में आया कि यही वाला घर है। ये ऊपर उनका काम भी चल रहा है। इफ़ आई शो यू, इफ़ यू कैन सी, यहाँ ये ऊपर काम चल रहा है उसके ऑफिस का, वो जो दिखा रहे हैं अभी। ये यूपी की स्कूटी तो यहाँ खड़ी है, आई डोंट नो उसी की है कि किसी और की है। रशी गो स्पेशली, आई होप ये वीडियो देख ले तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम उनको मिल लूँ। यहीं से बाय बाय बोल देते हैं, बाय बाय। Happy birthday to you. थैंक यू। Thank you so much. Day to you. Thank you. Yummy. This cake is as lovely as you are, Sagar. And Pastry Palace. Yes. Pastry like- Palace is like family to us. They are family, not like family. They are family. और मैंने उसको बहुत सारे ब्लॉगर्स को केक भेजते देखा है पेस्ट्री पैलेस की तरफ से। इवन द बेस्ट ब्लॉगर इंडिया हैज़ गौरव तनेजा, द फ्लाइंग बीस्ट, उन लोगों को केक जाता है पेस्ट्री पैलेस की तरफ से। एंड व्हेन आई स्टार्ट ब्लॉगिंग इंस्पायर्ड बाय फ्लाइंग बीस्ट, मुझे लग रहा था कि यार मुझे भी केक आना चाहिए सागर की तरफ से, पर मुझे लगा था यार अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई ब्लॉग, लाइक अभी सिर्फ 1 month हुआ है मेरे को ब्लॉग स्टार्ट किए हुए। आई शुड नॉट expect this kind of appreciation from Pastry Palace. Yes. So I have advantage के मुझे 1 month में और मतलब 300+ सब्सक्राइबर पे ही custom made cake मिला है from Pastry Palace. Thank you so much Sagar for this gesture. I am really thankful to you.